उज्जैन सिंहस्थ 2028 की तैयारियों के बीच मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव के परिजनों द्वारा खरीदी गई 245 प्लाट 335 एकड़ जमीन मामले में मध्य प्रदेश बीजेपी को केंद्रीय बीजेपी की तरफ से एक बड़ा झटका लगा है और बीजेपी ने इसको लेकर एक बड़ी सफाई पेश की। मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने प्रेस वार्ता बुलाकर और इसको लेकर सफाई दी है। जो बीते दिनों इंडियन एक्सप्रेस ने दावा किया था कि मुख्यमंत्री मोहन यादव के परिवार ने वही जमीनें खरीदी हैं जहां से उज्जैन सिंहस्थ की तैयारियों में बड़ी प्रोजेक्ट या फिर बड़े हाईवे निर्माण, सड़क निर्माण या फिर जहां की जमीन आसमान छू जाए। उदाहरण के तौर पर आप समझिए कि कहीं आपका जंगली क्षेत्र में जमीन हो लेकिन वहां से कभी दुर्भाग्य से एक हाईवे, नेशनल हाईवे गुजर जाए तो आपके उस कौड़ियों की कीमत वाली जमीन की कीमत आसमान छू जाएगी। ऐसे ही सीएम साहब के परिवार द्वारा खरीदी गई जमीनों की कीमत आसमान में पहुंच गई, यह दावा किया गया था और इसके बाद मध्य प्रदेश बीजेपी की बड़ी शीशालेदर हुई थी। विपक्ष हमलावर था। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने तगड़ा आरोप लगाया था। मुख्यमंत्री मोहन यादव के परिवार को जमीन घोटाला परिवार बताया था और अब तक उन्होंने कई गंभीर आरोप लगा चुके हैं। लेकिन इसके बाद जब बीजेपी चारों तरफ से घिरी, मध्य प्रदेश बीजेपी के ऊपर गंभीर आरोप लगने लगे कि मुख्यमंत्री के कुर्सी का इस्तेमाल अपने परिवार की जमीन, अपनी संपत्ति बढ़ाने के लिए उस पावर का इस्तेमाल किया गया है। जब चारों तरफ से दबाव आया तो मध्य प्रदेश बीजेपी को सफाई देनी पड़ी। सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या केंद्रीय बीजेपी भी इसको लेकर अब हाई अलर्ट में हो गई है? क्या मध्य प्रदेश में बीजेपी को लेकर जनता के मन में या फिर जिस तरह से मतदाता हैं, जिस तरह से बीजेपी की बयार चलती है भाई, जिस तरह से बीजेपी को एक तरफा मतदान होता है, क्या इस बड़े घोटाले के बाद, क्या बड़े इस स्कैम के बाद अब बीजेपी की जो बयार है धीरे धीरे थमने लगी है? क्योंकि जो दावा है, क्योंकि जो आरोप है, उन आरोपों के ऊपर अगर ध्यान दिया जाए तो एक छोटा कर्मचारी हो या फिर छोटा जनप्रतिनिधि हो जिसके ऊपर यह गंभीर आरोप लगते हैं तो या तो उसे बर्खास्त करने की मांग की जाती है या फिर हटा देने की मांग की जाती है। लेकिन अगर मुख्यमंत्री के ऊपर इतने बड़े गंभीर आरोप लगे हैं तो क्या जनता ये मांग करेगी कि मुख्यमंत्री को उनकी कुर्सी से हटाया जाए? या फिर क्या बीजेपी अंदरूनी तौर पर यह सोचेगी कि मुख्यमंत्री मोहन यादव के ऊपर जो गंभीर आरोप लगे हैं उन आरोपों में दम है? क्योंकि इंडियन एक्सप्रेस ने पड़ताल की है, जमीनी हकीकत जाना है और जानने के बाद ही यह सारी चीजें दावा किया है। आगे मैं ये भी बताऊंगा कि जिस तरह से खंडेलवाल जी ने दावा किया है, कांग्रेस या फिर विपक्ष के ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं कि बीजेपी को बदनाम किया जा रहा है, ओबीसी मुख्यमंत्री है, इस वजह से कांग्रेसियों के पेट में दर्द हो रहा है। चाहे इससे पहले उमा भारती जी मुख्यमंत्री रही हो, चाहे शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री रहे हो और चाहे अब मोहन यादव जी मुख्यमंत्री हैं, अगर मध्य प्रदेश का सीएम ओबीसी होता है तो कांग्रेसियों के पेट में दर्द होता है, ये हेमंत खंडेलवाल जी ने कहा है। लेकिन उन्होंने ये कहीं नहीं कहा कि इंडियन एक्सप्रेस ने जो दावा किया है उस दावे में दम नहीं है या फिर वो मानहानि का केस कर सकते हैं या फिर इस पड़ताल को लेकर फिर से री इन्वेस्टिगेशन करा सकते हैं या फिर इंडियन एक्सप्रेस की तरफ कोई उन्होंने इशारा ही नहीं किया। उन्होंने विपक्ष को निशाना बनाया है और इन पूरे आरोपों को निराधार बताया है। सबसे पहले हेमंत खंडेलवाल जी का यह 2 से 3 मिनट का एक स्टेटमेंट सुनिए, फिर इसकी आगे की जो सच्चाई है और जो हेमंत खंडेलवाल जी ने जिन शब्दों को छिपाने का प्रयास किया है, जो कुछ वो नहीं कह पाए, वो मैं आपको बताता हूं। आज कांग्रेस पार्टी के द्वारा हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी पे जो एक आरोप लगाए गए वो पूरी तरह गलत है। भ्रम की स्थिति पैदा करने का प्रयास कांग्रेस और उनके नेताओं के द्वारा किया जा रहा है। मैं समझता हूं कि इसमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। मैं बताना चाहता हूं कि हमारे मुख्यमंत्री के द्वारा जो 2023 में जो नामांकन उन्होंने दाखिल किया था, उस स्थिति में उनके पास 17 एकड़ की जो जमीन थी, जो आज उसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ और वो 17 एकड़ की जमीन थी। उनकी पत्नी सीमा यादव के नाम से 12.29 एकड़ की जमीन थी। इसमें भी 2026 में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। एक सिद्धि विनायक कंपनी जिसकी उस आरोप पे जिक्र किया गया, उसके पास 2023 में 68 एकड़ जमीन थी, जो जून में घट के मात्र 65 एकड़ रह गई
और इसमें भी मुख्यमंत्री के द्वारा 2017 में इसके डायरेक्टर के पद से इस्तीफा दे दिया गया। उनके पुत्र वैभव के पास भी 2023 के पूर्व 16 एकड़ जो जमीन थी, उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद उसमें किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं आया और ये सारी जमीन मास्टर प्लान लागू होने के पहले की थी। उनकी पुत्रवधू, जिसकी अभी विवाह हुआ है, शालिनी यादव के द्वारा जरूर 10 एकड़ की कृषि भूमि खरीदी गई, जो कि विकसित जो मास्टर प्लान एरिया है उसके बाहर की थी। जो रिश्तेदारों का जिक्र उस आरोप पे किया गया है वो पूरी तरह से गलत है। लेकिन मेरी जानकारी में यह आया है कि उनपे भी जो आरोप लगाए गए रिश्तेदारों पे, उसमें भी जो तथ्य दिए गए हैं वो पूरे गलत है। मेरी जानकारी में बताया गया है कि वे भी उस पर अपना स्टैंड लेंगे और जो उन्हें कार्रवाई करना है वे करेंगे। किसी लोकप्रिय मुख्यमंत्री को, जिसके द्वारा प्रदेश के विकास में लगातार काम किया जा रहा है, इस प्रदेश को विकसित बनाने का काम किया जा रहा है, चाहे किसानों की बात करें, चाहे इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस की बात करें, इस प्रदेश को, मध्य प्रदेश को इस देश के सबसे विकसित राज्यों में ले जाने का काम हमारे जो लोकप्रिय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी कर रहे हैं। उनके खिलाफ एक षड्यंत्र का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है। मैं कांग्रेस पार्टी पे यह आरोप लगाना चाहता हूं कि जब जब एक पिछड़े वर्ग का मुख्यमंत्री इस प्रदेश को मिला, चाहे उमा भारती हो, चाहे शिवराज सिंह चौहान हो या हमारे मोहन यादव हो, उनके खिलाफ षड्यंत्र करके उनको कमजोर करने का काम कई लोगों के द्वारा किया गया। समाज के ठेकेदार, जिन्हें प्रदेश में पिछड़े वर्ग का नेतृत्व स्वीकार नहीं होता, वे लगातार इस तरह के षड्यंत्र करते हैं और इस तरह एक लोकप्रिय मुख्यमंत्री को कमजोर करने का काम करते हैं। मैं पूरी विनम्रता के साथ, पूरी कड़ाई के साथ कांग्रेस के आरोपों का खंडन करता हूं और कांग्रेस को चुनौती देता हूं कि जब वो हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री को जनता के द्वारा, उनके द्वारा जो विकास कार्य कर गए हैं उसमें नहीं पीछे कर पाए, तो उनके द्वारा इस तरह के षड्यंत्र करके हमारी सरकार को, मुख्यमंत्री को कमजोर करने का काम किया जा रहा है, जिसे इस प्रदेश की जनता कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। दरअसल अभी आप सुन रहे थे मध्य प्रदेश बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं हेमंत खंडेलवाल। उन्होंने कैसे सफाई दी है कि सीएम साहब ने जो 2023 विधानसभा चुनाव में अपने हलफनामे में जमीन की विस्तृत जानकारी दी थी, अपनी पत्नी के नाम, अपने नाम, अपने बेटे के नाम या फिर अपनी बहू के नाम, वो जमीन आज भी यथावत है और उनकी बहू के नाम अब 10 एकड़ जमीन जरूर अब खरीदी गई है, लेकिन और परिजनों के नाम वही जमीन है जो 2023 विधानसभा चुनाव में दिया गया था। यानी उससे पहले उन्होंने भले खरीदी थी लेकिन उसके बाद उन्होंने नहीं खरीदी है। क्या इस बात पर इंगित नहीं किया जा सकता है कि उससे पहले भी वो उच्च शिक्षा मंत्री थे, बीजेपी के एक बड़े ओहदा के मंत्री थे, उससे पहले भी तो वो कर सकते थे, उसके बाद भी उन्होंने किया है लेकिन उसके पहले भी कर सकते थे, जिस तरह से दावा किया गया है। अब जीतू पटवारी मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष ने इस वीडियो को ट्वीट कर लिखा है, प्रिय खंडेलवाल जी, कांग्रेस ने मुख्यमंत्री से जाति नहीं उनकी जमीन पूछी है। यदि इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट गलत है तो बीजेपी बताए, क्या 168 एकड़ जमीन नहीं खरीदी गई है? क्या 137 प्लाट नहीं खरीदे गए हैं? सड़क परियोजनाओं के आसपास क्या जमीनें नहीं खरीदी गई हैं? ऐसे अनेक सवाल का जवाब देने के बजाय भाजपा पिछड़ा वर्ग का नाम लेकर असली मुद्दे से मध्य प्रदेश की जनता का ध्यान भटका रही है। लेकिन जागरूक जनता जानती है, जब सवाल जमीन का हो और जवाब जाति पर दिया जाए तो दोषियों के पास तर्क तथ्य की कमी है। सिर्फ कह रहा हूं, अब असल मुद्दे पर आइए, जमीन जादूगर के अपराध बताइए। जीतू पटवारी ने यह ट्वीट किया है और उन सारे सफाई को निराधार बता दिया है। जीतू पटवारी ने कहा है कि सवाल जमीन पर किया जाता है, जवाब जाति पर दिया जाता है। पूछा यह जाता है कि जमीन इतनी कहां से आई जो इंडियन एक्सप्रेस ने दावा किया है, लेकिन बीजेपी यह दावा करती है कि भाई जाति ओबीसी है मुख्यमंत्री, इस वजह से कांग्रेस आरोप लगाती है, कांग्रेस फंसाने का प्रयास करती है या फिर कांग्रेस नहीं चाहती है। लेकिन इस पर एक और सवाल है कि अगर बीजेपी चाहती है कि इन सारे आरोपों को निराधार साबित किया जाए तो इंडियन एक्सप्रेस के उस पड़ताल को निराधार कर दे, उस पड़ताल की पूरी सच्चाई खंगाले, क्योंकि बीजेपी की सरकार है भाई, मध्य प्रदेश में भी है, केंद्र में भी है। इसको लेकर एक बड़ी जांच टीम बिठा दे, गठित कर दे, जिसका हिस्सा मीडिया टीम को भी बना दे, जनता को भी बना दे। भाई पूरी चीजें प्रत्यक्ष रूप से जनता के सामने रखी जाएं, एक एक चीज का सीसीटीवी इन्वेस्टिगेशन हो और सारी चीजें जनता के सामने प्रस्तुत की जाएं कि जो इंडियन एक्सप्रेस ने दावा किया है वो सारे दावे बेबुनियाद हैं।
जहां प्लॉटिंग की गई है वहां से यह जो सड़क परियोजनाएं गुजरनी हैं उसकी भी लाइन अप होनी चाहिए कि निश्चित तौर पर यहां से नहीं गुजरनी है। जो इंडियन एक्सप्रेस ने दावा किया है वो झूठा है। हमें लगता है कि केंद्र की बीजेपी भी अब एक्शन मोड में है। मुख्यमंत्री मोहन यादव की तरफ केंद्र की बीजेपी भी लगातार देख रही है कि भाई अगर ऐसा ही हमारा मुख्यमंत्री रहा तो फिर कैसे प्रदेश में चल सकेगा, कैसे चला सकेगा। 18 साल तक मुख्यमंत्री पूर्व में रहे शिवराज सिंह जी, उनके ऊपर ऐसे कोई गंभीर आरोप नहीं लगे, लेकिन अब जो लग रहे हैं मार्च 3 साल के अंदर जो पड़ताल में खुलकर आया, निश्चित तौर पर एक सफेद दामन में गहरा दाग लगता है। लेकिन इसको लेकर क्या बीजेपी कोई सख्त एक्शन करेगी, क्या कोई जांच टीम बिठाएगी, जांच कर जनता के सामने दूध का दूध और पानी का पानी साफ करेगी, ये तो बीजेपी ही बताएगी। लेकिन इस पूरी वीडियो को लेकर आपकी क्या राय होगी, कमेंट सेक्शन पर कमेंट आप जरूर करिए।